वॉइस shows if the subject performs or receives the action। वॉइस क्या करता है? वॉइस बताती है या दिखाती है कि सब्जेक्ट क्रिया करता है या क्रिया का प्रभाव सहता है। कहने का मतलब है कर्ता या तो स्वयं कोई कार्य करता है या हो रहे कार्य का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है। वॉइस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मीन्स वॉइस को दो प्रकार में बांटा जाता है। नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले वॉइस। नंबर 1 एक्टिव वॉइस एंड नंबर 2 पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है? द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। कहने का मतलब है कि जो कर्ता होता है खुद कार्य करता है। पैसिव वॉइस क्या है? द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, यानी पैसिव वॉइस में कर्ता पर कार्य किया जाता है। कहने का मतलब जो कार्य होता है उसका असर पड़ता है कर्ता के ऊपर। ये देखते हैं रूल्स ऑफ चेंजिंग द सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। देखिए जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। और पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज यूज V3। V3 मीन्स होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 4, यूज प्रीपोजिशन बाय, एट, विद, टू, etc। अब देखिए नोट है नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। कहने का मतलब है कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस नहीं होगा। ट्रांसिटिव वर्ब इक्वल टू पैसिव वॉइस। कहने का मतलब ट्रांसिटिव वर्ब जब वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आएगा, यानी ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव वॉइस बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विल बी चेंज्ड इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस हेल्पिंग ऑफ एस और ईएस और आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एंड पैसिव वॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज एम आर कहां से आ गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रियाएं होती हैं इज एम आर होती हैं, इसलिए यहाँ पे इज एम आर होगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। शी राइट्स अ लेटर, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट लिखना होगा अ लेटर। अब अ लेटर सिंगुलर है, इसकी वजह से यहाँ लगाना है इज। अ लेटर इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन बाय, सब्जेक्ट है शी, चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में हर। ये जो सब्जेक्ट है ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ठीक, जो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा गया है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा गया है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। दे क्लीन द रूम, तो यहां पे द रूम ऑब्जेक्ट है, द रूम। अब द रूम सिंगुलर है तो लगेगा ईच। द रूम इज क्लीन, अब इसमें ईडी लगाएंगे तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। द रूम इज क्लीन्ड बाय, प्रीपोजिशन बाय, दे का देम। थर्ड सेंटेंस, यू एनॉय मी, आई एम एनॉयड। अब एनॉय के साथ लगेगा विद, आई एम एनॉयड विद यू। नेक्स्ट, he eats an apple is eaten, सब्जेक्ट ही, सो बाई ही का हो जाएगा him। an apple is eaten by, देखिए she
does not write a letter. She does not write a letter. यहां हो जाएगा a letter is not written by her. A letter is not written by her. Next, does she write a letter? Does she write a letter? तो यहाँ हो जाएगा is a letter written by her. यदि ये सेंटेंस होता डज शी नॉट राइट अ लेटर, तो ये हो जाता इज अ लेटर नॉट रिटन बाय हर. नेक्स्ट, हाउ डज शी राइट अ लेटर? तो यहां क्या हो जाएगा हाउ is a letter written by her. ठीक है. यदि हम इसका नेगेटिव बनाएं तो इस तरह बनेगा हाउ डज शी नॉट राइट अ लेटर. पैसिवाइज करें तो हाउ इज अ लेटर नॉट रिटन बाय हर. Let's see present continuous tense change into being plus third form. First of all, let's see the structure of active voice. Subject plus is, am, are plus fourth form of the verb plus object. Passive voice में क्या होगा? Object plus is, am, are plus being plus third form plus preposition by plus subject. आइए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं. नंबर 1, we are प्लेइंग फुटबॉल. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट देखना है. ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल. तो हो जाएगा फुटबॉल. ठीक है. अब क्या करना है? फुटबॉल सिंगुलर है तो लगाएंगे फुटबॉल इज बीइंग प्लेड. फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय, वी है, वी का हो जाएगा अस. शी इज राइटिंग अ स्टोरी. She is not writing a story. A story is not being written by her. इस तरह से बनेगा. Is she writing a story? Question mark. Is she writing a story? Is a story being written by her? Question mark. Is she not writing a story? तो is a story not being written by her. Next, how is she writing a story? How is she writing a story? तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज. हाउ इज अ स्टोरी, हाउ इज अ स्टोरी being written by her. How is a story being written by her? यदि होता हाउ इज शी नॉट राइटिंग अ स्टोरी तो हो जाता हाउ इज अ स्टोरी नॉट बीइंग रिटन बाय हर.
आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार बदलते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय। देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इन पैसिव वॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ हैज बीन। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, हरी हैज ड्रंक वाटर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होगा, वाटर। तो हरी हैज ड्रंक वाटर, वाटर हैज बीन, ठीक है, वाटर हैज बीन ड्रंक बाई हरी, वाटर हैज बीन ड्रंक बाई हरी। नेक्स्ट, माई अंकल हैज कॉल्ड मी यस्टरडे। तो क्या हो जाएगा, किसको बुलाया गया है, मुझे। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई हैव बीन कॉल्ड, ठीक है, आई हैव बीन कॉल्ड बाई माई अंकल स्टरडे, स्टरडे, ओके, आई हैव बीन कॉल्ड बाई माई अंकल स्टरडे। थर्ड है यू हैव हिट द बॉल। तो द बॉल, अब यहाँ पे हैव था बट यहाँ हैज हो जाएगा। द बॉल हैज बीन, हिट का थर्ड हिट ही होगा। द बॉल हैज बीन हिट बाई यू, यू का यू, ठीक है, द बॉल हैज बीन हिट बाई यू। देखिए हरी हैज ड्रंक वाटर, हरी हैज नॉट ड्रंक वाटर। तो वाटर हैज not been drunk by Hari. Water has not been drunk by Hari. Next, has Hari drunk water? Has Hari drunk water? तो हो जाएगा has water been drunk by Hari? Has water been drunk by Hari? Has Hari not drunk water? Has water not been drunk by Hari? तो ये वाला सेंटेंस ये है, देखिए ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव फर्स्ट और ये इसका नेगेटिव है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड देखते हैं। हाउ हैज हरी ड्रंक वाटर, हाउ हैज हरी ड्रंक वाटर। तो क्या हो जाएगा, हाउ हैज वाटर बीन ड्रंक बाई हरी, हाउ हैज वाटर बीन ड्रंक बाई हरी। यदि नेगेटिव बनाए हाउ हैज हरी नॉट ड्रंक वाटर, तो हो जाएगा हाउ हैज वाटर नॉट बीन ड्रंक बाई हरी।